डीमन किंग मुजान ने अपने घर के दरवाजे खोले और सारे डीमन स्लेयर्स को बुला लिया अपने इन्फिनिटी कासल में। और भाई साहब अब होने वाला है खतरनाक युद्ध सारे अपर मून्स और सारे हाशिराज के बीच में। और इन्फिनिटी कासल मूवी की जो सबसे पहली फाइट हमें दिखाई जाएगी वो होगी द इंसेक्ट हाशिरा कोचो शिनोबू वर्सेस अपर मून टू दोमा, जो कि डीमन स्लेयर एनिमे की हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस और इमोशनल बैटल में से एक है, जो कि इंटरनेट तो ब्रेक करने ही वाली है और शायद से तुम्हें भी अंदर से ब्रेक कर दे। जो जानते हैं वो समझ गए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इन्फिनिटी कासल में एंटर होने के बाद से लेकर शिनोबू वर्सेस दोमा की पूरी फाइट तक की कहानी पैनल बाय पैनल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी फीलिंग्स के साथ। यानी कि तुम्हें अगले 13 मिनट किसी भी मूवी से कम नहीं लगने वाले। तुम मुझ पर सिर्फ एक बार ट्रस्ट कर देखो, तुम्हें मजा दिलाने की गारंटी मेरी। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है तानजीरो जो कि इन्फिनिटी कासल के अंदर गिरता जा रहा है और वो कहता है कि अगर वो इसी स्पीड से नीचे गिरेगा तो वो मर जाएगा। और ज्यादा एयर प्रेशर होने के कारण वो अपने बॉडी के पोस्चर को भी नहीं संभाल पाता। लेकिन उतने में ही वहाँ पर गियो आ जाता है और तानजीरो को ऊपर खींच लेता है। और जितने में तानजीरो गियो को शुक्रिया अदा करता उतने में ही पीछे का एक गेट खुलता है और उसमें से बहुत सारे टुच्चे मुच्चे डीमंस निकल के आते हैं, जिन सबको ये दोनों मिलकर इजीली खत्म कर देते हैं। और तानजीरो कहता है गियो सान तो काफी लाजवाब है, मेरे स्लाइट मूवमेंट से पता लगा लिया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करने वाला हूँ। और फिर वो अपना हमला करते हैं ताकि गलती से मुझे चोट ना लग जाए। ये इंसान काफी खतरनाक है। अब क्या सोच रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। और फिर हमें दिखाया जाता है ओबनाई जो कि अपने सरपेंट ब्रीदिंग का यूज करके आसपास की डीमंस को मार रहा होता है और उसको पूरी फील के साथ देख रही होती है मित्सुरी। और फिर ओबनाई पूछता है मित्सुरी से कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तो फिर मित्सुरी शर्मा कर कहती है नहीं। और फिर हमें दिखाए जाते हैं दो जने जो कि फटाफट से डीमंस को काट पीट के आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि म्यूचिरो और ग्योमे है। और फिर म्यूचिरो कहता है इतने सारे डीमंस। और फिर ग्योमे कहता है कि ये सब लोअर मून डीमंस है और ये डीमंस इन लोगों ने इसलिए यहाँ पर रखे हैं ताकि वो हमारी पेस को स्लो कर सके। और फिर म्यूचिरो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है जब डीमंस ने मुझे लगभग मार ही दिया था तब भी मास्टर कागाया ने मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। उनके अंतिम समय तक उन्होंने हम सबका हाथ थाम कर रखा, एक पिता की तरह। म्यूचिरो रोते रोते कहता है कि मुजान ने सिर्फ उसके भाई को नहीं बल्कि उसके दूसरे पिता को उससे छीना है और वो कसम खाता है कि वो मुजान को जान से मार कर ही रहेगा। और फिर हमें ग्योमे दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से के अंदर था और वो इक्वली म्यूचिरो के सेंटिमेंट्स के साथ अग्री करता है। और फिर एक जगह बैठा हुआ सानिमी खुद को कोस रहा होता है कि वो अपने मास्टर कागया को नहीं बचा पाया। और उतने में ही एक डीमन सानिमी पर अटैक करता है जिसको सानिमी एक ही बारी में मार देता है। और फिर वहां पर और भी डीमंस आने लगते हैं जिनको देखकर गुस्से से भरा सानिमी कहता है कि वो उन सबको चुन चुन कर मारेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है इनोस्के जो कि इन सबसे ज्यादा खुश है इस समय। वो कहता है कि भाई ये कौन सी अजीब सी जगह पे आ गया मैं, बट जो भी हो ये सारे डीमंस जो मेरे मुंह पे उड़ उड़ के आ रहे हैं ना, मेरी न्यू टेक्निक्स को इन पर थोड़ा आजमा के देखता हूँ मैं। और फिर हमें गेन्या दिखाया जाता है जो कि अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर काफी कंफ्यूज हो रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनिसो जिसको किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि वो उसके आसपास ही होगा। वो कहता है कि वो उस पर्सन को कभी भी माफ नहीं करने वाला। एंड फाइनली हमें दिखाई जाती है शिनोबू जिसको किसी एक जगह से खून की महक आ रही होती है और जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसे दिखाई देती है इतनी सारी ह्यूमन कॉर्प्सेस जिनके बीच में बैठा होता है अपर मून टू दोमा। ओ कोई तो आया है। अरे ये तो एक लड़की है। इतना फाइन और टेस्टी खाना भिजवाने के लिए शुक्रिया नाकिमे-चान। और दोमा को देखकर शिनोबू को उस समय के फ्लैशबैक आते हैं जब उसकी बड़ी बहन कनाए अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। वो शिनोबू को डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ने को बोलती है ताकि शिनोबू एक नॉर्मल और एक हैप्पी जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन शिनोबू रोते रोते कनाए को मना कर देती है और वो बोलती है कि वो उसकी बड़ी बहन का बदला लेकर ही रहेगी। वो कनाए से पूछती है कि आखिर वो डीमन कौन था जिसने तुम पर हमला करा। तो फिर कनाए शिनोबू को उस डीमन की अपीयरेंस बताती है कि उस डीमन के सर पर एक खून का निशान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है और वो हमेशा तहजीब से बात करता है, यानी कि ये कमीना। उतने में ही उन ह्यूमन कॉर्प्सेस के बीच में से एक विक्टिम हेल्प के लिए पुकारती है और जितने में दोमा उसको हाथ लगाता उतने में ही शिनोबू उसको बचा लेती है। लेकिन वो लड़की अचानक से पीसेस में बिखर जाती है और उतने में ही शिनोबू नोटिस करती है कि दोमा के हाथ में 2 शार्प फैंस है जो कि उसके वेपन्स है। दोमा कहता है कि उसी ने ही इटर्नल पैराडाइज कल्ट बनाया है और उसका काम है उसके भक्तों को और खुद को खुश रखने का। इसलिए जिस लड़की को अभी उसने मारा
रहा है वो उसको पूरा खाने वाला है। और शिनोबू को इस पॉइंट तक पता चल चुका था कि ये वही डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। एंड शिनोबू बोलती है कि भाई तू लोगों को खुश करना चाह रहा है, अबे तू तो लोगों को मार रहा है। तो दोमा कहता है कि ऐसे ही तो मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके अंदर अब ना कोई पेन है, ना कोई सफरिंग है और ना कोई डर है। अब तुम्हें तो पता ही है सबको मरने का डर है, इसलिए तो मैं उनको खा लेता हूँ ताकि वो लोग मेरे साथ हमेशा रहे। मैं मेरे भक्तों की फीलिंग्स, उनका खून, उनका मांस सब एक्सेप्ट करके उनका उद्धार करता हूँ। दोमा की इतनी फालतू बातें सुनकर शिनोबू और भी काफी गुस्सा हो जाती है और शिनोबू को देखकर दोमा ये कहता है कि भाई लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ पेनफुल चीजें हुई होंगी, तो चाहो तो तुम अपनी बातें मुझे बता सकती हो। शिनोबू कहती है कि बात अब सिर्फ दर्द की नहीं है, तूने मेरी बहन को मारा है। ये हाओरी देख रहा है, याद कर ये तूने कहाँ देखी है। अरे हाँ, अरे ये तो वही कपड़ा है जो कि उस फ्लावर ब्रीदिंग वाली लड़की ने पहना था और वो काफी काइंड और क्यूट भी थी, बस मैं उसे खा नहीं पाया। और दोमा की ये सारी बातें सुनकर शिनोबू काफी गुस्से में हो जाती है और वो अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज करते हुए दोमा की लेफ्ट आई में अपनी तलवार से स्टैब कर देती है। और फिर दोमा शिनोबू को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो उसके इस हमले को रोकने में असमर्थ रहा। और दोमा इस हमले का जवाब अपने ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन लोटस से करता है और वो अटैक इतना ठंडा रहता है कि कुछ हद तक शिनोबू के कपड़े और उसका चेहरा जम जाते हैं। और फिर शिनोबू वहां से अपना डिस्टेंस मेंटेन करती है क्योंकि अगर वो वहां पर ऐसे ही खड़ी रहती तो उसके लंग्स भी जम सकते थे। और फिर दोमा शिनोबू की स्पीड की तारीफ करता है और वो शिनोबू को ये कहता है कि यार तुमने मेरी आंख पर क्यों वार करा, तुम्हें मेरी गर्दन पर मारना है, भूल गई क्या। और फिर शिनोबू कहती है कि हाँ तू तो बस ये बता कि जहर काम कर रहा है या नहीं। और फिर अचानक से दोमा के सर में दर्द होने लग जाता है और उसकी चमड़ी सड़ने लग जाती है। शिनोबू यही देखना चाहती थी कि क्या उसका पॉइजन एक अपर रैंक पर काम करेगा या नहीं। दोमा अपने घुटनों पर गिर जाता है और वो खून की वोमिट करता है। दोमा ये कहता है कि ये पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल है उस पॉइजन से जो कि शिनोबू ने माउंट नाटागुमो पर यूज करा था। और दोमा की इस बात से शिनोबू को ये पता चलता है कि डीमंस अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और इस समय तक दोमा की कफिंग भी काफी कम हो चुकी थी और वो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया था। और दोमा ने उस पॉइजन को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दिया था, यानी कि अब वो पॉइजन दोमा पर और काम नहीं कर रहा। और ये चीज देखकर शिनोबू काफी शॉक हो जाती है। और फिर दोमा कहता है और मैंने एक चीज तो नोटिस कर ही ली थी कि जब तुम अपनी ब्लेड को अपनी शीथ में डाल रही थी तो वो काफी अजीब तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, लगता है तभी तुमने अपना पॉइजन उस पर लगा दिया था। और ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, एक ऐसा इंसान जो कि जहर के हमले कर रहा है। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा अगला जहर मुझ पर काम करेगा? हाँ भाई हाँ, वैसे मुझे लगा तो था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शिनोबू से लड़ते लड़ते दोमा अपने पास्ट को रिमेम्बर करता है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसकी आंखें रेनबो के रंग की थी और उसकी व्हाइट कलर की हेयर, और इसी वजह से दोमा के पेरेंट्स उसे काफी स्पेशल समझते थे और वो ये मानते थे कि दोमा भगवान से बातें कर सकता है। और दोमा कहता है मेरे पेरेंट्स बहुत उच्च लेवल के बेवकूफ हैं, और बेवकूफ हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोरिंग सा इटर्नल पैराडाइज कल्ट जो बनाया है जहाँ पर लोग मेरी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भगवान की आवाज सुन सकता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक कोई आवाज नहीं सुनी। शुरुआती दिनों के अंदर तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम की बात है। मतलब यार एक रोते हुए छोटे बच्चे से ये लोग अपनी लाइफ के पेन और मुसीबतों को बताकर मेरे से एडवाइस मांग रहे हैं। मुझे इनकी चिंता थी कि इनका दिमाग ठीक तो काम कर रहा है। और जब ये लोग अपनी लाइफ की बोरिंग स्टोरी सुनाकर मेरे सामने अपना सर झुकाकर कहते हैं हमारी मदद करो, तो मेरे तो आंसू निकल जाते थे यार। आई मीन इनकी मदद आखिर करेगा कौन? क्योंकि जिस गॉड और बुद्धा के अंदर ये लोग बिलीव करते हैं वो तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और ये सिंपल सी चीज ये बेचारे लोग समझ ही नहीं पा रहे। इन सबका मरकर सड़ना तय है और इस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय ये लोग उससे डर रहे हैं। बेवकूफ होना कितना मुश्किल है यार, और ऐसे दुखी लोगों को खुश करने का काम मेरा ही है और इसलिए तो मेरा जन्म हुआ है। और ये तुम्हारा 5वां वार था जिसको मैंने वापस से हील कर लिया है। तुम्हारे पॉइजन अब मुझ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, बुरी बात है ना? अरे तुम्हें सांस नहीं आ रही क्या? ठीक तो हो तुम? इस समय तक शिनोबू काफी हेविली ब्रीथ कर रही थी और वो अच्छे से जान चुकी थी कि एक अपर मून कितना स्ट्रॉन्ग होता है। दोमा कहता है कि शिनोबू के लंग्स के सेल धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि उसने दोमा के ब्लड डीमन टेक्निक के थोड़े से पोर्शन को इनहेल कर लिया है। मतलब उस सराउंडिंग के अंदर अब शिनोबू का ब्रीथ करना भी काफी डेंजरस है। एंड अब शिनोबू ये डिसाइड करती है कि वो दोमा के ऊपर मल्टीपल पॉइजन ब्लोज देगी। अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्सागन को यूज करते हुए दोमा की तरफ जाती है और उसे 6 बार स्टैप करती है। दोमा कहता है कि शायद से शिनोबू उसकी आज तक की सबसे फास्टेस्ट अपोनेंट है और उसने भी शिनोबू के ऊपर अपने
स्लैशेस मार दिए थे, जिससे शिनोबू का काफी ज्यादा खून बह जाता है। दोमा कहता है कि तुम्हें मेरे स्टार्टिंग से सर पर ही वार करना चाहिए था, और अगर तुम अपनी स्पीड का प्रयोग करती तो शायद तुम मुझे हरा भी देती, लेकिन एंड में वो भी काम नहीं करता क्योंकि तुम्हारा साइज तो काफी छोटा है ना। और शिनोबू दोमा की इस बात को सुनकर खुद को कोसने लग जाती है। वो कहती है कि अगर उसके हाथ, पैर और उसकी हाइट थोड़ी और बड़ी होती तो वो डीमंस के गले आसानी से काट पाती, जैसे उसकी बड़ी बहन कर पाती थी। और फिर लोग उस पर भी पूरा भरोसा करते जैसे कि लोग हिमेजिमा सान पर करते हैं। और वो कहती है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो दोमा को अब नहीं हरा सकती। लेकिन उतने में ही शिनोबू के सामने उसकी बड़ी बहन कनाए अपीयर होती है। वो शिनोबू को उसके पैरों पर वापस खड़े होने को कहती है, और शिनोबू जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो कहती है कि उसके शरीर में से काफी खून बह चुका है, उसका लेफ्ट लंग लगभग काम करना बंद कर चुका है और अब वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही है। कनाए कहती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती क्योंकि तुम हो इंसेक्ट हाशिरा कोचो शिनोबू। अगर तुमने किसी डीमन को मारने का प्रण लिया है तो उसे मारो, अगर तुमने जीतने का प्रण लिया है तो जीतो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मुझसे वादा करा है, और कनाओ से भी। इस समय तक दोमा शिनोबू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और फिर कनाए शिनोबू को कहती है तुम ये कर सकती हो शिनोबू, बस हार मत मानना। और फिर शिनोबू अपने दोनों पैरों पर वापस खड़ी हो जाती है। अरे तुम वापस खड़ी हो गई? तुम इंसान तो नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी कॉलर बोन, रिब्स और लंग्स सब मसल के रख दी, और तुमने तो कितना ब्लड भी खो दिया है, लेकिन तुम फिर भी वापस खड़ी हो गई। अपनी छोटी सी बॉडी को कितना तकलीफ दोगी? अब हार मान भी लो। लेकिन शिनोबू कहती है कि अगर वो दोमा की नेक के अंदर अपना पॉइजन इंजेक्ट कर सके तो ये लड़ाई वो जीत सकती है। और फिर शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द सेंटीपीड 100 लेग्ड जिगजैग को परफॉर्म करते हुए दोमा की तरफ स्पीड में बढ़ती है। और दोमा शिनोबू को देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि शिनोबू की फीट्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस ब्रिज को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोमा शिनोबू को स्लैश करने की कोशिश करता है लेकिन शिनोबू की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसके अटैक को नहीं पढ़ पाता और वो सिर्फ शिनोबू की हाओरी को ही स्लैश कर पाता है। और जितने में दोमा ये सब चीज रियलाइज करता उतने में ही शिनोबू अपनी सारी बची हुई ताकत से दोमा पर वार करती है और अपनी ब्लेड को उसकी नेक से आर पार करते हुए सीलिंग के अंदर थ्रस्ट कर देती है। और इस समय शिनोबू अपने बचपन के उन मोमेंट्स के बारे में सोच रही होती है जब उसे लगता था कि खुशियां जीवन का वो रास्ता है जिसको जितना चल लो वो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक दिन अचानक से शिनोबू की सारी खुशियां खत्म हो जाती है जब एक डीमन उसके घर में घुसकर उसके माता पिता की हत्या कर देता है। और उतने में ही वहाँ पर ग्योमे आ जाता है और शिनोबू और कनाए को बचा लेता है। और उस समय इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि इनकी तरह बाहर और भी ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। कनाए और शिनोबू और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे ताकि वो लोगों की खुशियों को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से वादा करा कि ये लोग डीमन स्लेयर बनकर डीमंस को हराएंगे ताकि जो आज इनके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, चाहे उनके सामने कितना भी ताकतवर डीमन क्यों ना खड़ा हो। एक डीमन को हराने से 10 जिंदगियां बच सकती है और एक अपर मून को हराने से 100 से भी ज्यादा। मैटर ये नहीं करता कि वो डीमंस को हरा सकते हैं या नहीं, बस उन्हें कभी हार नहीं माननी है। और इसी समय शिनोबू की ब्लेड दोमा की नेक से स्लिप होकर निकल जाती है और शिनोबू नीचे गिरने लगती है और उसे तांजिरो याद आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या आप गुस्से में हो? तो शिनोबू कहती है हाँ तांजिरो कुन, मैं काफी गुस्सा हूँ, बहुत बहुत लंबे समय से गुस्सा हूँ। मेरे माता पिता को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे सारे सक्सेसर्स को मार दिया जिनमें से अब बस कनाओ ही बची है। उन बेचारी लड़कियों के परिवार को भी नहीं छोड़ा और ऊपर से इस साले पर तो मेरा जहर भी काम नहीं कर रहा है। और जितने में ही शिनोबू फ्लोर पर गिरती उतने में ही दोमा अपनी आइस का यूज करता है और शिनोबू को अपने पास ले आता है और वो उसे जोर से हक करता है और वो कहता है तुम तो काफी मेहनती हो, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की जो कि अपनी बहन से भी कम टैलेंटेड है, तुमने इतने सारे डीमंस को मारा है, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तुम जानती थे कि तुम मुझे नहीं हरा सकती, फिर भी तुमने बेवकूफी कर मुझसे लड़ने की कोशिश की और यही तो वो बेवकूफी है जो कि इंसान को इतना अद्भुत बनाती है। और तुम अब मेरे खाने के लायक बन चुकी हो और अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हो मुझसे? रॉट इन हेल। और उतने में ही वहां पर पहुंच जाती है कनाओ और वो जैसे ही गेट खोलती है तो वो शिनोबू को ऐसी हालत में देखकर काफी शॉक हो जाती है। एंड उतने में ही शिनोबू कनाओ को अपने हाथों से कोई सिग्नल देती है जिसको दोमा नोटिस कर लेता है और वो उसी समय शिनोबू की बॉडी को इतनी जोर से दबाता है कि शिनोबू की पूरी बॉडी एक ही बारी में क्रैक हो जाती है और उसी समय शिनोबू अपना दम तोड़ देती है। शिनोबू के हाथ से छूटकर उसकी ब्लेड नीचे गिरती है। उतने पर ही कनाओ दोमा पर हमला करती है और
दोमा उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और हमें दिखाया जाता है दोमा जो कि शिनोबु को खा नहीं रहा है बल्कि उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और बेचारी कनाओ दोमा को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो साथ ही काफी गुस्से में थी। दोमा शिनोबु के लिए कहता है कि उसने काफी मेहनत तो करी उसे हराने की, लेकिन इन दी एंड वो कुछ भी नहीं कर पाई। इस समय तक दोमा ने शिनोबु को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था और वो शिनोबु की हेयर पिन को चाटते हुए कहता है, कितनी सुहानी रात है ना, एक के बाद एक स्वादिष्ट खाना। हम सब चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ हमेशा रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सैडली शिनोबु इज नो मोर और दोमा ने उसको काफी इजी तरीके से हरा दिया है। और अब दोमा के सामने खड़ी है कनाओ और देखते हैं कि आखिर कौन होगा वो जो कि दोमा को हराएगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत करी है वीडियो बनाने के अंदर, तो प्लीज लाइक कर देना। और इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। और अगर ये एम पूरा हो जाता है तो ही मैं इसके बाद इस वीडियो का, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर कि तुम इस एम को जरूर से पूरा करो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, ठीक है। 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मजा आ जाएगा। और अगर तुमने लाइक शेयर कमेंट पहले ही करके रख रखा है तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, हम आभारी हैं आपके। और बाकी यार मन करे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, वैसे तो करोगे नहीं लेकिन फिर भी बोल दिया। और बाकी मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो।